बिहार में जो है ये पुल नहीं गिर रहा है। नीतीश कुमार का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दावा है वो दावा खोखला होकर गिर रहा है। नीतीश कुमार हर एक अपने भाषण में पुल पुलिया सड़क को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और सारा श्रेय खुद लेते हैं। तो जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जल संसाधन विभाग आज तक जदयू के अलावा किसी ने रखा नहीं। 11 इंजीनियर जल संसाधन विभाग के और 4 जो है ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन अगर सरकार सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है तो उन्हें बड़े स्तर तक कार्रवाई करना होगा कि आखिर कैसे इन इंजीनियरों की इतनी हिम्मत हो गई। 15 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और बस ये नाखून कटा के शहीद बनने का कार्रवाई है। कुछ दिन बाद किसी को याद न रहेगा, न कोई पूछने जाएगा और यही इंजीनियर जो हैं फिर उसी पुल का रिकंस्ट्रक्शन का इनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लगातार पुल जो हैं वो नदी में कूद कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। बिहार में जिस तरह से पुल गिर रहे हैं उससे नीतीश कुमार का जो एक विश्वास था, जो 17-18 सालों में सीना ठोक के नीतीश कुमार कहते थे कि हमने बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि सड़क, पुल पुलिया का निर्माण कराया और बिहार के हर एक क्षेत्रों की एक जगह से जोड़ दिया। लेकिन जिस तरह पुल गिर रहे हैं, निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, उद्घाटन होने से पहले गिर रहे हैं, या फिर हम कुछ साल पहले जाएं तो 70 घाट पुल, बड़े बड़े पुल बने, वहां पर उद्घाटन के साथ ही उसमें समस्याएं आई। फिर देख ले हम सुल्तानपुर में जो पुल बन रहा है गंगा जी में, 2-2 बार जो है हवा से गिरकर वो धराशायी हो गया। ऐसे में नीतीश कुमार की यूएसपी थी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसमें पुल जो है या पुलिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बिहार जो है वो नदियों का राज्य है। छोटी बड़ी नदियां हैं, नदी नाले हैं, जिन पर पुल बनने से हजारों लोगों को काफी आसानी होती है आवागमन में। और आप देखिए कि जब लगातार बिहार में पुल गिरने शुरू हुए और विपक्ष के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि आखिर पुल एकाएक क्यों गिर रहे हैं। 5-5, 6-6 साल पहले बने हुए पुल गिर रहे हैं, निर्माणाधीन पुल गिर जा रहे हैं, वजह क्या है। और जब अति हो गया इसका तो मुख्यमंत्री जी बैठक किए और उसमें निर्णय लिया गया। निर्णय यह लिया गया कि कार्रवाई करने का। और आपको पता है कि नीतीश कुमार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना होती है उसमें कार्रवाई के नाम पर जो प्यादे होते हैं उनकी बलि दी जाती है। चाहे शराबबंदी देख लें, बालू माफियाओं को कार्रवाई को देख लें, आप शिक्षा माफियाओं को अपर कार्रवाई के नाम पर देख लें। और वही हुआ है पुल गिरने पर 15 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। 11 इंजीनियर जो हैं जल संसाधन विभाग के हैं और 4 ग्रामीण कार्य विभाग के हैं। जल संसाधन विभाग 2005 से जदयू के पास ही है। जदयू के सबसे करीबी, जो नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी होते हैं वही जल संसाधन मंत्री बनते हैं। चाहे विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, यही लोग बनते हैं। और पुल जो है लगातार गिर रहे हैं। गंगा जी पे बन रहा बड़ा सा पुल गिरा, वजह क्या है? वजह बहुत सारे हैं। भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन साथ साथ एक और वजह है जिस वजह को लेकर हम लोग हमेशा बातों को उठाते हैं और कहते हैं कि जब तक इस वजह को खत्म नहीं किया जाएगा बिहार कमजोर होते चला जाएगा। बहालियों का बिहार में जो 15-20 सालों में इंजीनियर्स की बहाली हुई है उसमें धांधली के आरोप लगते रहे हैं। बीपीएससी से हो, बीटीएसएससी हो, या जिस तरह बहाली हो, इंजीनियरों की बहाली में भ्रष्टाचार का मामला उठते रहा है। और आरोप यहां तक लगे हैं कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है उन्हें भी सरकारी इंजीनियर बना दिया गया। और यह संभव है, बिहार में ऐसा होता है। बिहार में तो आरोप तो सिविल सेवा के परीक्षा तक में लगते हैं, दरोगा परीक्षा में लगते हैं। इंजीनियरिंग के न जाने किन किन परीक्षाओं में आरोप नहीं लगे हुए हैं कि नकली डिग्री के आधार पर लोग नौकरी लेकर काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब इंजीनियर बनेंगे 2 नंबरी तरीके से, 2 नंबर के लोग 420 करके
इंजीनियर बनेंगे तो उनके द्वारा बनाया गया पुल गिरना ही है। नीट में भी देख लें, नीट में भी बिहार में जिस तरह खबरें आई, जिस तरह सेटिंग होता है, वैसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो वही तो काम करेंगे, किडनी निकालने वाला या फिर पेट में छुरा छोड़ने वाला या कैंची छोड़ने वाला। इलाज आप हार्ट का कराने जाएंगे, इलाज करेंगे किडनी का वो। इसके साथ साथ आज देख लें कि बिहार पुलिस के कई अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, निचले से लेकर ऊपरी स्तर तक यह आरोप लगते हैं कि इनकी सांठगांठ शराब माफियाओं के साथ है, बालू माफियाओं के साथ है। वजह क्या है? वजह यही है कि पिछले 15-20 सालों में जो भी बहालियां हुई हैं वो विवादास्पद है। उसमें साफ साफ ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार किया गया है, 2 नंबरी तरीके से घुसाया गया है। और वैसे लोग घुसेंगे तो अपने पैसे की उगाही करेंगे ही। उनका मेन मोटो ही रहता है कि जब हम 2 नंबर तरीके से आए हैं तो 2 नंबर काम ही करना है। तो बहालियों को लेकर बता दें कि बहालियों में गड़बड़ी और भाई भतीजावाद, बिना डिग्री वाले को, नकली डिग्री वाले को, बिना एक्सपीरियंस वाले को नौकरी पैसे के दम पर दिया गया, उसी का परिणाम है कि ये पुल बनते बनते या तो गिर रहे हैं, अगर उद्घाटन हो गया तो उसके बाद गिर रहे हैं। फिर से भ्रष्टाचार को लेकर बातें करें। भ्रष्टाचार जो है बिहार के हर एक डिपार्टमेंट में पूरी तरह जकड़ चुका है। नीतीश कुमार कितना भी क्यों ना बोले, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस का नीति है। भ्रष्टाचार जो है वो यूएसपी है कि भ्रष्टाचार हम किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब देख ले बिहार के किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। भले ही सरकार कागजों पर अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन हर एक आदमी जो कि सरकारी सेवाओं से अगर जुड़ा हुआ है, सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में अगर उसका काम होता है, उन्हें पता है कि कैसे काम होता है। बिना नगद नारायण के काम नहीं होता है। एक और बात आप याद करें, जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जो पुल 2 लाख में बनने वाला होता है उसका डीपीआर 20 लाख का बनता है और 1 लाख भी इस पुल में नहीं लगता। ऐसा न जाने कितना मामला उन्होंने 2014-15 में कहा था। और समझ लें आप कि उसके बाद से बिहार के शासन में भ्रष्टाचार जो है वो तेजी से आगे बढ़ते चल रहा है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि जब जब कार्रवाई की बात होती है, छोटे छोटे प्यादों को छोड़कर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप देख लिए, कुछ दिन पहले ही सुल्तानपुर का जो दूसरी बार पुल गिरा, भड़बड़ा के एकाएक से गिर गया, उसमें जांच के नाम पर क्या हुआ? 1700 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो पैसा हुआ, 1700 करोड़। और उसमें क्या कार्रवाई हुआ? एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और सारा मामला जो है रफा दफा हो गया। वही हाल इसमें भी होने वाला है। फिर से आप देख लें कि नीतीश कुमार की बातें जो हैं वो अधिकारी कितना मानते हैं। नीतीश कुमार को हम लगभग 10-15 सालों से सुन रहे हैं। जब भी पुल या सड़क बनता था, मेंटेनेंस की वो बात जरूर कहते हैं कि इन सभी का मेंटेनेंस पॉलिसी पर ध्यान रखा जाए। और नीतीश कुमार की खूबी है कि जो भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, जैसे आप पटना में ही देख लें, करुणा स्थल बना हुआ है, मेंटेनेंस काफी अच्छा है। सभ्यता द्वार बना हुआ है, मेंटेनेंस काफी अच्छा है। तो ये तो है कि प्राइम लोकेशन पर है जहां पर नजर पड़ती है। लेकिन इन पुलों की बात करें तो मेंटेनेंस को लेकर हमेशा वो कहते रहे हैं। और उस दिन की समीक्षा बैठक में भी उन्होंने कहा कि एक मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया जाए और इसमें ध्यान रखा जाए। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर कितना ध्यान रखते हैं, ये पुलों का गिरना साबित कर दिया कि जैसे तैसे पुल बन गया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद भगवान भरोसे, इन्हीं को ये संभालना है। तो बताएं आपको कि बिहार में जो है ये पुल नहीं गिर रहा है। नीतीश कुमार का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दावा है वो दावा खोखला होकर गिर रहा है। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ग्रामीण इलाकों को जोड़ा, छोटे छोटे हजारों पुल पुलिया हमने बनाया आपने, बात सही है। लेकिन जैसा बनना चाहिए था, जितना दिन चलना चाहिए था, उतना दिन चलने के कंडीशन में नहीं है। और ऐसा स्थिति हो गया है कि लोग जो है सोशल मीडिया पर अब मजाक उड़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पुलों पर चढ़ने से डर रहे हैं कि न जाने कब ये पुल जो है भड़बड़ा के गिर जाए। तो बता दें आपको हम
की कार्रवाई होनी चाहिए थी। 11 इंजीनियर जल संसाधन विभाग के और 4 जो है ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन अगर सरकार सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है तो उन्हें बड़े स्तर तक कार्रवाई करना होगा कि आखिर कैसे इन इंजीनियरों की इतनी हिम्मत हो गई, ठेकेदारों की इतनी हिम्मत हो गई कि पुल में जो एसओपी होता है उसको इग्नोर कर दिए। और दबे जुबान में सभी लोग का यही कहना है ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है पूरी। तेजस्वी यादव का कहना है, अब देखिए इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। किसी तरह एनडीए जो है इसे राजद के माथे मारना चाहती है, लेकिन कैसे लोग मान लेंगे। नीतीश कुमार हर एक अपने भाषण में पुल पुलिया सड़क को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और सारा श्रेय खुद लेते हैं। तो जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जल संसाधन विभाग आज तक जदयू के अलावा किसी ने रखा नहीं। तो बता दें आपको कि 15 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और बस ये नाखून कटा के शहीद बनने का कार्रवाई है। कुछ दिन बाद किसी को याद न रहेगा, न कोई पूछने जाएगा और यही इंजीनियर जो हैं फिर उसी पुल का रिकंस्ट्रक्शन का इनको जिम्मेदारी दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में यही हो रहा है। जितने बड़े मामले हैं उसका खुलासा नहीं होता है, बस प्यादों पर ही सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।